subscribe to my channel. उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उसामा फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को जिस यूनिट को टच किया है वो सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 22 है और जो फेडरल बुक बोर्ड की नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका यूनिट नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे इनमें हम लोगों ने हाफ लाइफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, इसमें हम लोगों ने मैथ डिफेक्ट के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है और हम लोगों ने इसी के अंदर बाइंडिंग एनर्जी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, जो कि ऑलरेडी लेक्चर्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस यूनिट के जितने भी लेक्चर्स हैं वो देखने के लिए आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को मस्ट विजिट करना है। वो सेकंड ईयर की प्ले लिस्ट के अंदर इसके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास एक आइसोटोप्स है जिसकी हाफ लाइफ हमारे पास 10 डेज की है और वो फिर वे कह रहा है कि इनिशियली जो इसके न्यूक्लियाई थे वो हमारे पास 5000 थे। अब वो कह रहा है कि 30 डेज के बाद वो कितने रह जाएंगे। अगर उसकी एक हाफ लाइफ 10 डेज की है तो हमने देखना है कि कितनी हाफ लाइफ वो पास कर चुका होगा। हाउ मेनी हाफ लाइफ पास आफ्टर 30 डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, टोटल हमारे पास जो पास हुए डेज वो डिवाइडेड बाय उसकी हाफ लाइफ। तो टोटल कितने डेज पास हो चुके हैं 30, इसकी हाफ लाइफ क्या है 10 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा। इट्स मींस के इसकी 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अब 3 हाफ लाइफ के बाद ये कितना बच जाएगा ये हम लोगों ने सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो होता है रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ये ओरिजिनल न्यूक्लियाई 1/2, ये पावर जो n है, n हमें बेसिकली क्या बता रही होती है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। m नॉट यानी कि ओरिजिनल न्यूक्लियाई हमारे पास कितने थे, जो इनिशियल थे वो 5000 थे, उनको मैंने यहाँ पे पुट किया। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 625 न्यूक्लियाई ये 30 डेज के बाद हमारे पास बच जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ आते हैं हम लोग। वो हमें कहता है कि आपके पास से जो एक कार्बन 14 का एलिमेंट है हैज अ डिके कांस्टेंट हमें गिवन है, जिसे लैम्डा बोलते हैं हम लोग, 0.00012 पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ। तो इसकी हाफ लाइफ हम लोगों ने फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो मुझे डिके कांस्टेंट गिवन है। तो सिंपली ये हमारे पास हाफ लाइफ के अंदर एक रिलेशन आया था कि हाफ लाइफ जो होती है वो नेचुरल लॉग 2 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या होता है, डिके कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू निकाल के पुट की और डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू जो मुझे गिवन थी उससे जब मैंने डिवाइड कराया तो मेरे पास ये इसका आंसर आ गया हाफ लाइफ का 57753। ये इसका मेरे पास आंसर आ चुका है, जो कि मुझे हाफ लाइफ फाइंड करनी थी। तो ये हाफ लाइफ मेरे पास आ चुकी है। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड। तो हमने क्या फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है व्हेन ए न्यूक्लियस ऑफ U-235 undergo fission and release 2 न्यूट्रॉन्स। अब कंडीशन उसने क्या दी है कि फिशन रिएक्शन कर रहा है, हमारे पास जो एलिमेंट है वो यूरेनियम है 235 और वो आफ्टर फिशन 2 न्यूट्रॉन्स जो वो रिलीज कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने रिएक्शन अपने पास से, ये मुझे रिएक्शन गिवन नहीं था, ये रिएक्शन मुझे खुद लिखना है और मुझे फाइंड करना है कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इस रिएक्शन के दौरान। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका मैथ फाइंड करना है। तो हम लोग चेंज इन मैथ चेक करते हैं। जो हमारे पास मैथ इसका आएगा पहले हम लोग तो इसका मैथ टोटल मैथ जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो आइए क्या होगा, मैथ ऑफ, अगर यहाँ पे देखते हैं तो 235 इसका यूरेनियम का जो मैथ होगा वो लिखेंगे, प्लस हम लोगों ने साथ में क्या लिखना है, मैथ ऑफ न्यूट्रॉन। साथ में यहाँ पे इस तरफ जो चीजें हैं वो उनके मैथ्स हम लोगों ने लिख के, मैथ ऑफ मेरे पास XC एंड SR और फिर न्यूट्रॉन्स के, ये सारे मैसेज को हम लोगों ने इस तरीके से लिखने हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, इस तरफ से इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग इसको दूसरी तरफ लेके जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे और मेरे पास डेल्टा M की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली ये मैथ्स मुझे गिवन होते हैं तो मैंने ये मैथ्स पुट किया किसका, यूरेनियम का। देन मैंने मैथ्स पुट किया न्यूट्रॉन का, एक ही न्यूट्रॉन है, माइनस मैंने इसका मैथ्स पुट किया, फिर यहाँ पे मैंने इसका मैथ्स पुट किया और यहाँ पे फिर मैंने न्यूट्रॉन 2 थे तो मैंने इसका मैथ्स पुट करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब जो डेल्टा M यानी कि मेरे पास मैथ्स डिफेक्ट आ रहा है, यानी कि चेंज इन मैथ्स जो है वो मेरे पास क्या है 0.1
979995, ये मेरे पास मैथ्स का डिफेक्ट आया है। तो पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने समझना है कि मैथ्स डिफेक्ट क्या होता है। हमने कहा था कि जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैथ्स होता है वो, यानी कि इन दोनों को ऐड करो जो टोटल मैथ्स बनेगा वो, और जो राइट हैंड साइड पे इन तीनों को ऐड करने से जो मैथ्स बनेगा ये हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू इस मैथ्स के। और वो मैथ्स कम क्यों होगा? क्योंकि कुछ एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, कुछ मैथ्स जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ मैथ्स के अंदर डिफेक्ट आएगा, यानी कि इसका जो ओरिजिनल मैथ्स है यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे जो इसका मैथ्स होगा वो हमारे पास राइट हैंड भी उतना नहीं होगा। क्योंकि देखिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड वाले मैथ्स को भी ऐड किया और राइट हैंड वाले मैथ्स को भी ऐड किया, फिर जब मैंने सब्ट्रैक्ट कराया तो इतना डिफरेंस आया। मतलब क्या कि इसके और इसके मैथ्स में ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। अभी आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर। क्योंकि मुझे मैथ्स फाइंड एनर्जी फाइंड करनी है तो मेरे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ चुकी है, मैं डेल्टा एम की वैल्यू पुट करूंगा और सी स्क्वेयर की वैल्यू मैंने पुट करनी है जो मेरे पास होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा की वैल्यू क्या होती है? 931 इंटू 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मेरे पास ये जाउल के अंदर हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर इसमें आप लोग डायरेक्ट भी 6.8 इंटू 10 की पावर 8 पुट करते हैं तो तब भी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ये वैल्यू पुट करते हैं जो ये होती है टोटल जो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसकी हमारे पास वैल्यू होती है? सी स्क्वायर की वैल्यू होती है। जो हम लोग पुट करते हैं फिर कन्वर्ट कैसे करते हैं कि मेगा की वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन के हमारे पास क्या पावर होती है, वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और फिर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 931। अब ये पूरी वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई? सी स्क्वायर की, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया डेल्टा एम जो मैंने यहाँ से फाइंड किया था, तो मेरे पास ये आ गया एनर्जी जो मैंने फाइंड करनी थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उसामा शहाब मलिक और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उसामा फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को, जिस यूनिट को टच किया है वो सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 22 है, और जो फेडरल बुक बोर्ड की नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका यूनिट नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे इनमें हम लोगों ने हाफ लाइफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, इसमें हम लोगों ने मैथ्स डिफेक्ट के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, और हम लोगों ने इसी के अंदर बाइंडिंग एनर्जी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है जो कि ऑलरेडी लेक्चर्स में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस यूनिट के जितने भी लेक्चर्स हैं वो देखने के लिए आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को मस्ट विजिट करना है। वो सेकंड ईयर की प्ले लिस्ट के अंदर इसके सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास एक आइसोटोप्स है जिसकी हाफ लाइफ हमारे पास 10 डेज की है, और वो फिर वे कह रहा है कि इनिशियली जो इसके न्यूक्लियाई थे वो हमारे पास 5000 थे। अब वो कह रहा है कि 30 डेज के बाद वो कितने रह जाएंगे। अगर उसकी एक हाफ लाइफ 10 डेज की है तो हमने देखना है कि कितनी हाफ लाइफ वो पास कर चुका होगा, हाउ मेनी हाफ लाइफ पास आफ्टर 30 डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है? टोटल हमारे पास जो पास हुए डेज वो डिवाइडेड बाय उसकी हाफ लाइफ। तो टोटल कितने डेज पास हो चुके हैं? 30। इसकी हाफ लाइफ क्या है? 10 है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा। इट्स मींस के इसकी 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अब 3 हाफ लाइफ के बाद ये कितना बच जाएगा ये हम लोगों ने सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो होता है रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ये ओरिजिनल न्यूक्लियाई 1/2, ये पावर जो n है, n हमें बेसिकली क्या बता रही होती है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यहाँ पे 3 है तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। m0 यानी कि ओरिजिनल न्यूक्लियाई हमारे पास कितने थे? जो इनिशियल थे वो 5000 थे, उनको मैंने यहाँ पे पुट किया। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 625 न्यूक्लियाई ये 30 डेज के बाद हमारे पास बच जाएंगे। कैलकुलेट द मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फॉर, मुझे एक सिल्वर का एटम बताया गया है। वो कहता है कि आप इसकी क्या फाइंड करें सबसे पहले, कि सबसे पहले आप इस एलिमेंट की जो मुझे गिवन है इसकी आपने क्या फाइंड करनी है? मैस डिफेक्ट फाइंड करना है, फिर इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैस जो सिल्वर का होता है वो ये होता है जो आपको गिवन है। मैस ऑफ प्रोटॉन ये होता है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है। डेल्टा एम यानी कि चेंज इन मैस, मैस डिफेक्ट, एंड डेल्टा ई हमने चेंज इन एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये आपको पहले भी बता चुका मैं, फार्मूला क्या होता है हमारे पास जब भी हम लोग क्या फाइंड करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करते हैं। तो मेरे पास ये फार्मूला होता है
चेंज सॉरी मैथ डिफेक्ट जब हम लोग फाइंड करते हैं तो मैथ डिफेक्ट का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ये देखें ZMP। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 47 मुझे गिवन है, जो इसका क्या है मेरे पास एटॉमिक नंबर है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन थे, 47 थे, तो मैंने इसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे मैंने 61 इसके अंदर न्यूट्रॉन थे, तो इसको मैंने न्यूट्रॉन के मास के साथ 61 को मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस जो मास ऑफ न्यूक्लियस था उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मास यानी कि मास डिफेक्ट आ जाएगा। दोबारा देखें, ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, Z एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास गिवन है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसमें 47 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, प्लस अब ए मैंने जेड का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते होते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मेरे पास जितने आए उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मैंने करवा लिया, तो मेरे पास ये मास का डिफेक्ट ये आ गया। सिंपली अब हम इसको एनर्जी के लिए जैसे पिछले फार्मूला यूज किया वही फार्मूला यूज करेंगे, जो डेल्टा ई है यानी कि एनर्जी जो है वो किसकी इक्वल होती है, एम सी स्क्वेयर के। सी स्क्वेयर की वैल्यू कैसे डालनी है मैंने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर आपको बता दिया, 931 मेगा की होती है 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन की 1 इंटू 10 की पावर, ये सारी वैल्यूज वही डली हुई हैं, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दें 0 पॉइंट इसके साथ, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। अब देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फाइंड करनी है हम लोगों ने, ये मेरे पास एनर्जी आई है, बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास आ तो चुकी है, लेकिन पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है कि ये टोटल की बाइंडिंग एनर्जी आई है, यानी इस पूरे एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी ये है। बट मैंने ये बताना है कि हर जो उसके अंदर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, उनकी इंडिविजुअल एक की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, मास नंबर के साथ, तो मेरे पास ये इसका आ जाएगा जो इसकी इंडिविजुअल होगी। तो स्टूडेंट्स आइए इसी एक्सरसाइज का लास्ट जो न्यूमेरिकल है, मुझे रिएक्शन गिवन है और मुझे कहता है कि इसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो फाइंड करनी है। जैसे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया, सेम एज इट इज हम लोगों ने फाइंड करना है। पहले हम लोगों ने क्या करना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखने, ठीक है, प्लस मास ऑफ मेरे पास क्या है, यूरेनियम, हम लोगों ने वो ऐड किया, और ये जो मास थे, ये मास मेरे पास SR का, XC का, और साथ में मैंने किस 3 न्यूट्रॉन थे तो 3 को मल्टीप्लाई करा दिया न्यूट्रॉन नंबर के साथ, मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। तो अब ये सारे जब दूसरी तरफ जाके क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैंने इन दोनों को ऐड करके और इधर जो निकली है सारे इनके मास को, यानी कि इसका मास इज इक्वल टू कर दिया इसका मास प्लस इसका मास और प्लस इसका मास। जब ये मैथ सारे लिख दिए मैंने, तो ये सबको दूसरी तरफ लेके आ गया ताकि ये क्या हो जाए, माइनस हो जाए, और मैं फाइंड कर सकूं कि यहाँ जो मैथ था, यहाँ इस मैथ और इस मैथ में कितना डिफरेंस है। क्योंकि मैथ डिफेक्ट होता क्या है कि यहाँ पे जो मैथ होता है ना, टोटल मैथ होता है, सम ऑफ मैसेज, वो यहाँ पे कम हो जाता है, और कुछ मैथ कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर। वो जो मैथ एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना होता है कि कितनी एनर्जी हम लोगों को रिलीज हो रही होती है। तो वही फार्मूला हम लोगों ने यूज किया, मैथ इसका प्लस इसका मैथ माइनस इसका मैथ और इसका मैथ यहाँ पे लिखे हम लोगों ने। तो मेरे पास डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है 0.204218। ये किसकी वैल्यू आई है, चेंज इन मैथ, यानी मैथ जो डिफेक्ट है उसकी वैल्यू आ चुकी है, यानी कि जो मैथ के अंदर चेंज आया, डिक्रीज आया, उसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। एनर्जी का फार्मूला वही E इज इक्वल टू MC स्क्वेयर, एम की वैल्यू मेरे पास है, C की वैल्यू बता चुका हूं आपको मैं कैसे कैलकुलेट किया मैंने। उसी तरीके से मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन की हम लोगों ने पुट की तो मेरे पास क्या आ गया है 19028 मेव आ गया। और इसको अगर मैं फर्दर जूल में कन्वर्ट करता हूं, तो इसको मैंने फर्दर जूल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ गया 3.046 इंटू 10 की पावर माइनस 11 जूल। तो ये सिंपल केस के अंदर मेरे पास ये जूल में एनर्जी आ चुकी है जो मुझे फाइंड करनी थी कि वो रिलीज हुई है, कितनी रिलीज हुई है। अब देखिए अगर ये वैल्यू में माइनस आ रहा होता, इट्स मींस की एनर्जी गेन हुई है, बट प्लस में आ रही है, इट्स मींस कि यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हुई है, यानी जो Q है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी जो रिलीज हुई है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आते हैं, और एक और न्यूमेरिकल वीडियो हम लोग जल्दी बनाने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट पे।